वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशनल मिशन क्लासेस। तो इस अभिक्रिया में आप लोग देख रहे हैं कि आयरन से ऑक्सीजन निकलकर एल्युमिनियम में चला जाता है। तो इसका मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चला जाता है, जैसे वो थ्री आयरन से निकलकर एल्युमिनियम में चला जाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए आपका द पार्ट सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद आप जो है दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लौह चूर्ण लोहे का सूत्र होता है, लोहे का सूत्र होता है Fe लौह चूर्ण, और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया कराने पर यह आयरन क्लोराइड और प्लस जो है H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है इसका दूसरे प्रश्न के लिए ए पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आप लोग देखेंगे तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आप जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ के विलयन का उपयोग किया जाता है। तो यह वह होगा, वह पार्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वह वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। चूना पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अभिक्रिया है। तो यह जो है अपघटन अभिक्रिया होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो यह जो है भूरा होता है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह जो है बी पार्ट होगा, PbNO3 वोल्टवाइज। जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात क्या होता है। तो आप जानते हैं जल का सूत्र H2O होता है। इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक माना जा सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 2:1 होता है। तो यह ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें LPG का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। जस्ते अर्थात Zn अर्थात जिंक पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो Zn की अभिक्रिया कराई जा रही है तन सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसकी अभिक्रिया कराने पर यहाँ ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो इसका मतलब यह H2 गैस स पार्ट में है। स पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो इसलिए इसका बी पार्ट वाला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। अब वायु में जलाते हैं तो वायु अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो प्लस O2। अब यह दोनों अभिक्रिया करके जो है MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ 2 परमाणु ऑक्सीजन का है, यहाँ पर एक ही है तो इसके आगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम का 2 परमाणु हो रहा है, यहाँ एक ही है इसलिए इसके सामने 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं मैग्नीशियम को
वायु में जलाने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसलिए ए पार्ट वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो इसका है बी पार्ट अर्थात ब पार्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए। सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है? तो यह धूसर रंग अर्थात ग्रे कलर में हो जाता है। बी पार्ट अर्थात ब पार्ट इसका सही उत्तर होगा। वसा युक्त खाद्य सामग्रियों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो यह जो है नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो यह जो है हल्का हरा रंग हो जाता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है? तो यह जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर कौन सी धातु विस्थापित होती है? तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में जो है नाइट्रेट जुड़ा हुआ है, इसलिए जब कॉपर की अभिक्रिया होती है तो सिल्वर जो है अलग हो जाता है। इसलिए इसका बी पार्ट अर्थात ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया नहीं है? तो यह जो है ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं उसको। इसलिए इसका ब पार्ट वाला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। अभिक्रिया CuO प्लस H2 बनाता है Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? तो अपचयन उसी पदार्थ का होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो यह बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए इसका ए पार्ट जो है सही उत्तर होगा। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तत्वों का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका उपचयन होता है। इसका मतलब इसका बी पार्ट ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। स पार्ट सही है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए स पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो वह जो है सोडियम है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है, श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में जो है होता है। तो इसका ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा।
लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो यह जो है गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा गैल्वेनीकरण। Na2SO4 प्लस BaCl2 बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सल्फेट इसमें से निकलकर इसमें चला जाता है और क्लोरीन इसमें से निकलकर इसमें चला जाता है, मतलब इंटरचेंजिंग हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया जो है, एक अगर विस्थापित होता है तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन यहाँ यह इसमें जा रहा है और दूसरा वाला उसमें से इसमें आ रहा है, इसलिए दो बार विस्थापन हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। पदार्थों का ऑक्सीजन ह्रास अर्थात ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से निकलता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। इसका मतलब इसका ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर उसके ऊपर काली परत किसकी चढ़ती है? तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब स पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। रासायनिक समीकरण में तीर का सिरा किसकी दिशा को दर्शाता है? अभिक्रिया होने की दिशा, अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ब पार्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी परिवर्तन है? तो वह जो है बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। जंग का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का सही रासायनिक सूत्र जो है Fe2O3 X H2O। x के जगह पर मतलब कोई अंक लिखा जा सकता है। तो स पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका ए पार्ट होगा अपचयन को रोकने के लिए। द्रव्यमान के संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका निर्माण या विनाश नहीं हो सकता? द्रव्यमान का मतलब परमाणु के द्रव्यमान का कभी विनाश नहीं होता है। तो इसलिए इसका ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। रासायनिक समीकरण में यस संकेत क्या प्रदर्शित करता है? यस मतलब सॉलिड अर्थात ठोस को प्रदर्शित करता है। ठोस। रासायनिक समीकरण में AQ संकेत क्या प्रदर्शित करता है? तो AQ संकेत जो है जलीय विलयन का प्रतीक है। तो इसका जो है ए पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण। चांदी के बर्तनों का हवा में खुला रहने पर काला पड़ना किसके बनने के कारण होता है? तो यह जो है Ag2S बनने के कारण होता है। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 बनाता है 2HCl प्लस S में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? इसमें H2S का उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यस से हाइड्रोजन, सल्फर से हाइड्रोजन जो है अलग हो रहा है, इसलिए H2S का उपचयन हो रहा है। तो यह बी पार्ट वाला विकल्प इसका जो है सही उत्तर होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना कौन सी क्रिया है? तो यह जो है कोशिकीय श्वसन क्रिया है। कली चूना पर पानी डालने पर कौन सी ध्वनि या प्रभाव दिखाई देता है? तो यह अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित करता है और सिसकारी की ध्वनि आती है।
तो इसका ए पार्ट वाला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमापन विधि, अर्थात इसका ब पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा।